ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते दोस्तों, मैं वैभव टैरोट विद वैभव में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास है। आने वाले 4 दिनों में धनतेरस आ रही है। तो धनतेरस के टाइम पे हम महालक्ष्मी माता, कुबेर, इनकी पूजा करते हैं और धन्वंतरी जो है उनकी भी पूजा करते हैं। तो आने वाली धनतेरस में यूनिवर्स से, डिवाइन से आपके लिए क्या क्या गाइडेंस है, आज हम देखेंगे। तो हम पहले प्रे करते हैं यूनिवर्स से कि आपके लिए जो भी मैसेजेस है वो आप तक यूनिवर्स पहुंचा दे। टेन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। द स्टार। ये जो गाइडेंस है आपके लिए, सबके लिए, ये एक जनरल फॉर्म में है, कलेक्टिव फॉर्म में है। अगर इससे कुछ आपको मैसेजेस रेजोनेट करते हैं तो आप ले लीजिएगा, ये यूनिवर्स की तरफ से एक संदेश है करके, ताकि इससे आपको हेल्प हो जाए, एक डायरेक्शन मिल जाए आपको। टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स।
और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है नाइट ऑफ वैंड्स का। सो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं और आपको इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप मतलब हेवी फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपके कंधे पे बहुत सारा बोझ दिया गया है किसी चीज़ का, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और आप इसके नीचे बहुत दबे हुए हैं। और इसी वजह से आपको इमोशंस में आपके जो डिसीजंस है उसमें आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे मुझे द स्टार का कार्ड यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा आपके इमोशंस को और आपके प्रैक्टिकल नॉलेज को। तो आपको प्रैक्टिकली और इमोशनली दोनों चीज़ को बैलेंस करना चल पड़ेगा। और आप बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की। जैसे कि हम सोचते कि लोग क्या कहेंगे, या फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं निभा पाऊँगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें वो इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत ज़्यादा ही आप कुछ नेगेटिव थॉट्स में चले जा रहे हो। इसी वजह से आपके जो रिसोर्सेस है वो भी आपको मतलब उसमें भी टाइम लग रहा है कि वो आपकी तरफ आने के लिए, अट्रैक्ट होने के लिए वो टाइम ले रही है चीज़ें। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोच समझना है कि जो भी बर्डन आप ले रहे हो थोड़ा सा रिलैक्स करो और प्रैक्टिकली और इमोशनली दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलो। और दो, जैसे कि आप यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप दो कहीं पे मतलब ऐसा डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ऐसे ये करूँ या वो करूँ, ऐसे में आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से आपके जो कामों की गति है वो रुक सी गई हुई है। जो पैसा आना चाहिए आपकी तरफ वो बहुत स्लो आ रहा है, क्योंकि ये आपके ही इमोशंस है, आपने की हुई ही ये नेगेटिविटी है। तो आप अगर बैलेंस करते हो इमोशनली तो आगे जाके बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, सेलिब्रेशन है। इनफैक्ट जो पैसा आपको मिलना चाहिए वो फास्ट आएगा आपकी तरफ। बट आपको इमोशनली थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। अभी आप इमोशनली इम्बैलेंस मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। और कोई मतलब जैसे कि कोई यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कोई जैसे घर लेना चाह रहा है खुद का, या फिर खुद की कार लेना है। जो मटेरियलिस्टिक ग्रोथ है वो उसकी वजह से आप थोड़ा सा यहाँ पे बर्डन मुझे नज़र आ रहे हो, और इसी चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा सोचा है और इस वजह से आप बर्डन फील कर रहे हो। तो देखो, ग्रोथ तो है बहुत आपके लिए, ठीक है, बट ये जो बर्डन है ये आप बर्डन के नीचे दबे हुए हैं। तो थोड़ा सा यही मेरे का मतलब मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपको ये प्रैक्टिकली भी सोचना है चीज़ों को। देखो, यहाँ पे मुझे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रही है आते हुए आपकी तरफ। तो इस अपॉर्चुनिटी, अगर आप इमोशनली एंड प्रैक्टिकली बैलेंस करोगे चीज़ों का, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है आपके पास बहुत ज़्यादा। उसमें भी आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी। आपका जो घर या कार, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप सोच रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको मिल जाएगी, जल्दी ही मिल जाएगी। और यहाँ पे मुझे आप सेलिब्रेट करते हुए भी नज़र आ रहे हो। एक एक तेज़ रफ्तार आने वाली है आपकी लाइफ में, अगर आप इमोशनली एंड प्रैक्टिकली बैलेंस करते हुए चलोगे तो। और एक बहुत मतलब एंजल की ब्लेसिंग्स भी है आपके ऊपर। बट ये आपने क्रिएट किए हुए थॉट्स है, जो वॉल है वो जो आपके अराउंड है, वो उसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक सी गई है, थम सी गई है। और मतलब यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ही स्लो है आपके प्रोसेस। जो होने चाहिए, जो काम आपके बनने चाहिए जल्दी से जल्दी, वो थम से गए हैं और उसमें नेगेटिविटी मुझे नज़र आ रही है। आप डिसीजन तो ले रहे हो, आप बहुत हार्ड वर्किंग भी हो, आप सोचते भी है चीज़ों के लिए,
बट आप कहीं ना कहीं बर्डन ले रहे हो, और वो बर्डन की वजह से नेगेटिविटी आपके थॉट्स में आ चुकी है। और मुझे यही कहना है कि एक फ्लो जो है वो थम सा गया है आपके आपके कामों में, आपके फाइनेंशियल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है सारी चीज़ें आपसी जैसे मतलब मिस हो गया है सारी चीज़ों का। तो थोड़ा सा आप बैलेंस करिए प्रैक्टिकल लाइफ का और इमोशनल लाइफ का, और हो सके तो बर्डन कम कीजिए, तो आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दिखाई देगा, स्टेबिलिटी दिखाई देगी। बहुत सारा जो मतलब रुका हुआ धन है आपका वो आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। और एक नर्चरिंग एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। देन मुझे यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी भी फील हो रही है। और आपको हो सकता है आप नेम एम फेम के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, वो भी आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। इम्पेशेंट होकर कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है, ताकि और ज़्यादा मेस क्रिएट ना हो जाए आपकी लाइफ में। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस होकर चीज़ों को सही से सोच समझ के करना है आपको। तो एक फ्लो सा बन जाएगा आपकी लाइफ में, एक स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ आएगी। देन आपके पास ऐसी भर भर के न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऐसा यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है बैकग्राउंड में। बट वो आपको आपका एग्ज़ाम भी ले रहा है। जैसे परीक्षा होती है ना, आने मतलब एक एक ऐसा समय आने वाला होता है जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एक प्रकाश की ओर आने वाला होता है। बट हम ये जो हमारे लाइफ के छोटे छोटे इवेंट्स है उसी में हम फंस जाते हैं, और वो जो आने वाला इवेंट होता है उसको हम थोड़ा सा डीले कर देते हैं। ये हमारी थॉट प्रोसेस होती है, इसी को हमें बैलेंस करना है यहाँ पे। अगर हो सके तो आप मेडिटेशन कीजिए, आप चक्रा को आपके बैलेंस कीजिए। जो सारा यहाँ पे चलता है, हमारे थॉट्स, हमारे जो भी इमोशंस है वो हमारे चक्रा के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं तो सारी चीज़ें स्मूथली एक फ्लो सा आ जाता है हमारी लाइफ में। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेडिटेशन करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे। और इस वजह से आपका जो और यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर हो सके तो आप सन को, सूर्य को जल दीजिए। आप जब भी मॉर्निंग में उठते हो तो सूर्य को एक जल चढ़ा दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी आप जाप कर सकते हैं। देन ओम आदित्याय नमो नमः, ये 5 बार बोल के आपको जल चढ़ाना है सूर्य को। और ये करोगे तो आपका सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सन प्लैनेट जो बहुत एक बड़ा प्लैनेट है हमारी लाइफ का, और उसी से हमारी लाइफ में अबंडेंस आता है। तो ये आपका सन प्लैनेट के लिए आप ये रेमेडी कर सकते हो। और मुझे यहाँ पे बहुत आने वाले समय में आपका जो लाइफ है वो 360 डिग्री चेंज होने वाला है। एक बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आने वाला है, ग्रोथ भी नज़र आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब जैसे कि एबंडेंस आ रहा है आपकी ओर। बट अभी जो करंट सिचुएशन है आपकी, यहाँ पे मुझे ये फील हो रही थी कि जो मैंने बताई, बर्डन फील कर रहे हो, किसी चीज़ की निगेटिविटी है आपके माइंड में, उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो और जो धनतेरस है वो तो हम मतलब जैसे कि दियों का उत्सव है दीपावली, तो धनतेरस के टाइम पे मुझे ये सारा दिख रहा है कि आपकी जो नेगेटिविटी है वो चली जा रही है, और प्रकाश आपके जीवन में आ रहा है। चारों ओर से आपकी लाइफ प्रकाश में होती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो तैयार रहिए जो भी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है उसके लिए। सो मुझे डिवाइन की तरफ से यही मैसेजेस गाइड हो रहे थे, यही मेरे एंजल स्पिरिट गाइड्स मुझे गाइड कर रहे थे आपके लिए। तो आई होप ये रेजोनेट करे आपके लाइफ में। और अगर हो सके रेजोनेट करता है आपको, तो
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपनों के साथ, ताकि मैं आने वाले समय में ऐसे ही इंट्यूटिवली गाइडेड मैसेजेस आपकी ओर पहुंचा दूं जो मुझे यूनिवर्स गाइड कर रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। स्टे हैप्पी ऑलवेज।